अराहत वाङ्मय में कहा गया है, एगप तमुहे। हमारे जीवन में शरीर भी है, आत्मा भी है, भौतिकता भी है और आध्यात्मिकता भी एक तत्व है। हमारा दृष्टिकोण भौतिकता परक है या आत्म परक है, यह एक महत्वपूर्ण तत्व है कि दृष्टिकोण हमारा भौतिकता प्रधान है अथवा आध्यात्मिकता प्रधान है। शास्त्रकार ने कहा एगप तमुहे। इसके दो संस्कृत रूप बन सकते हैं, एक प्रमुख है, दूसरा एकात्म मुख है। जो एक को ही प्रमुख मानकर चलता है और जो एक आत्मा की ओर मुख वाला होता है, दोनों का तात्पर्य एक ही निकल सकता है। एक आत्मा की ओर मुख और एक को प्रमुख मानकर चलना। हम दूसरे संदर्भ में इसको ले जाएं, एक प्रमुख है, तो मैं इसको तेरापंथ जैन श्वेतांबर धर्म संघ के परिप्रेक्ष्य में भी घटित करने का प्रयास कर सकता हूँ कि एक प्रमुख है कि तेरापंथ कैसा एक प्रमुख, जहाँ प्रमुख एक होता है, यानी भैक्षव शासन में एक आचार्य की परंपरा है तो प्रमुख एक है। सर्वोच्च प्रमुख धर्म संघ में आचार्य होता है, होते हैं, तो एक प्रमुख जहाँ होता है वह हमारा जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ है। आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ में प्रथम गुरु, प्रथम आचार्य हुए और उनका आचार्य काल रहा। उनके बाद फिर क्रम से उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली, तो एक प्रमुख रहा है। ठीक है, आचार्य महाप्रज्ञ जी और गणाधिपति तुलसी यों तो दो रहे हैं, परंतु आचार्य के रूप में वैसे मोटा मोटी एक ही रहे हैं। जहां बहुत सारे अपने आप को मुख्य मानने लग जाएं या सब नेता बन जाएं, वहां कठिनाई पैदा हो सकती है। यत्र सर्वेपि नेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद राष्ट्रम विद्धि दुःखितम्। जिस राष्ट्र में सब लोग नेता बन जाएं, नेतृत्व की क्षमता तो नहीं है इतने, पर अपने आप को नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कोई किसी के नीचे रहना नहीं चाहता। देवलोक में यानी स्वर्ग में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था यह भी है ऊंचे के स्वर्गों में, जहाँ कोई एक मुखिया नहीं होता है। तत्वज्ञान जानने वाले समझ सकेंगे कि 12 देवलोक के ऊपर 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान, ये जो स्वर्ग के स्थान हैं, 5 अनुत्तर विमान और 9 ग्रैवेयक, इनमें कोई इंद्र नहीं होता,
कोई प्रमुख नहीं होता है। अहम इंद्र, हर देव अपने आप में इंद्र होता है। तो वहां तो एक प्रमुख नहीं, प्रत्येक प्रमुख की बात हो जाती है। तो यह बड़ा अंतर है कि एक प्रमुख या प्रत्येक प्रमुख। तो स्वर्ग में एक व्यवस्था है प्रत्येक प्रमुख, वो है 5 अनुत्तर और 9 ग्रेवयक, 9 ग्रेवयक 5 अनुत्तर की। बाकी के ये जो स्थान हैं 12 देवलोक के, इधर ज्योतिष्क हैं, जंतर हैं, भवनपति हैं, इन सब में एक प्रमुख वाली यानी इंद्र की व्यवस्था होती है। 64 इंद्र होते हैं, वे इन्हीं में होते हैं। भवनपति, जंतर, ज्योतिष्क और 12 देवलोक। तो 12 देवलोक हैं, उनमें 10 इंद्र होते हैं। 9वें 10वें देवलोक का एक इंद्र, 11वें 12वें देवलोक का एक इंद्र, शेष 8 देवलोकों में प्रत्येक में एक एक इंद्र, 8। तो कुल 10 इंद्र हो जाते हैं। ज्योतिष्क में 2 इंद्र, सूर्य और चंद्रमा, तो यूं 10 और 2 12 हो जाते हैं। और यह 2 दान मंत्र व्यंतर जाति के देव हैं, वहाँ भी इंद्र हैं और भवनपति में भी इंद्र हैं। ऐसे भवनपति 10 हैं, दक्षिण उत्तर यूँ करके, तो अलग अलग यूँ कुल मिलाकर के सारे 64 इंद्र हो जाते हैं। तो यह जो इंद्रों की व्यवस्था है, 20 भवनपति में इंद्र, 32 व्यंतर में, 20 और 32 यानी 52, और 2 ज्योतिष्क में 54 और 10-12 देवलोकों में 64, यूँ 64 इंद्र होते हैं। यह एक प्रमुख वाली व्यवस्था मान ले, एक एक इंद्र जहां होता है। तो प्रत्येक प्रमुख उन देवस्थानों में तो मान लें ठीक है जहाँ बहुत उच्च कोटि के देव हैं, परंतु सामान्यतया तो एक प्रमुख या नेतृत्व वाली व्यवस्था अपेक्षित होती है। तो सामान्यतया इस यौगलिक की बात भी छोड़ दें, कोई पुराने काल के यौगलिक समय में मान लो इतनी व्यवस्था नहीं हो, पर सामान्यतया तो एक प्रमुख वाली बात अपेक्षित होती है। तो जहाँ सारे नेता बन जाएं, नेता की योग्यता सब में है नहीं, तो वह कठिनाई की बात है। सारे अपने आप को पंडित मानने लग जाएं, पांडित्य है तो नहीं विशेष, पर पंडित मानने लग जाते हैं, और सारे इतने महत्वाकांक्षी, बिना योग्यता के महत्वाकांक्षिता, जहाँ ऐसी स्थिति राष्ट्र में होती है, तो कवि ने कहा तद राष्ट्रम विद्धि दुखितम, उस राष्ट्र को दुखी समझो। तो यह एक व्यवस्था की दृष्टि से हम ध्यान दें तो एक प्रमुख की स्थिति भैक्षव शासन में आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए जैन श्वेतांबर 13 पंथ में वो यत्र सर्वेपि नेतारय वाली बात मान्य नहीं है। और एक नेता, मुख्य प्रमुख, एक प्रमुख वाला तंत्र, एक तंत्र यहाँ चलता है। और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी इस एकतांत्रिक व्यवस्था को प्राय चलाए रखा है। मैंने प्राय इसलिए प्राय कह दिया, एक बार आचार्य श्री भारमल जी स्वामी थे, उन्होंने अपने उत्तराधिकार पत्र में 2 नाम लिखा दिए कि खेतसी और रायचंद। जहाँ तक मैं समझता हूँ वे दोनों को भी एक मानते थे, वे दो नहीं, वे मामा भांजा, खेतसी जी मामा, रायचंद जी भाणेज है, तो मामा भांजा है, दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो उनकी दृष्टि में भी वो था तो एक नेतृत्व, एक प्रकार से दोनों एक ही हैं। ऐसा नहीं किया
कि इतने साधु तो खेतसी के नेतृत्व में रहेंगे, इतने साधु रायचंद के रहेंगे, इतनी साध्वियां खेतसी की शिष्याएं, इतनी साध्वियां राय, ऐसा नहीं किया था। दोनों को सम्मिलित संयुक्त रूप में मानो उत्तराधिकार सौंपने का एक निर्णय किया या पत्र लिखा गया। तो वैसे तो वहां भी एक प्रमुख वाली बात, यानी अलग अलग विभाजन नहीं किया गया संघ का, दोनों को नेतृत्व सौंपने की बात आई, परंतु बाद में इसको भी नहीं रखा गया। कहते हैं आचार्य श्री को निवेदन किया गया कि दो नाम तो ठीक नहीं है, खेतसी और रायचंद। तेरा पंथ में उत्तराधिकारी में दो नाम तो नहीं होने चाहिए, एक नाम आप जिस पर मर्जी उसको रखो, नाम एक ही रखो। इस सुझाव को आचार्य श्री ने मानो स्वीकार किया। दो में से एक ही नाम रखना चाहा या तय किया, तो फिर एक नाम निष्प्रभावी करना था, तो खेतसी का नाम निष्प्रभावी किया गया। तो मुनि रायचंद जी को उत्तराधिकारी बनाया गया। तो ये एक छोटा सा प्रसंग हमारे इतिहास में आता है कि एक नेतृत्व कहाँ, बीच में दो नेतृत्व की बात तो हुई थी ना, तो वो एक कोई कादा चित्क होने वाला ऐसा प्रसंग है। हालांकि वो आखिर हुआ भी नहीं, क्रियान्वित के रूप में आया भी नहीं। तो कुल मिलाकर के हमारे धर्म संघ में वो एक प्रमुख वाली बात है। इसीलिए वो हमारे संत लोग भी कभी बोलते होंगे, तेरा पंथ की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान। तो ये एक गुरु और एक यानी एक आचार्य की व्यवस्था हमारे धर्म संघ में चलती आ रही है। और 200 वर्षों के बाद भी आचार्य तुलसी ने भी एक महाप्रज्ञ जी को उत्तराधिकार सौंपा, आगे भी व्यवस्था चली। तो यह एक प्रमुख वाली व्यवस्था में एक के पास काफी सत्ता, प्रभुत्व, अधिकार आता है, और इसी का एक यह रूप है कि और किसी साधु साध्वी के शिष्य शिष्या नहीं होना, किसी भी साध्वी के कोई भी शिष्या नहीं हो। आचार्य के सिवाय, युवाचार्य की बात हम छोड़ दें, बाकी और किसी के भी शिष्य शिष्याएं न हों, क्योंकि प्रमुख एक ही है, गुरु एक ही है, और किसी के शिष्य शिष्याएं भी न हों। यह हमारे संघ की परंपरा चल रही है। और एक प्रमुख हैं तो चतुर्मास विहार साधु साध्वियाँ कहाँ करें, वो एक की निश्रा में, एक आचार्य एक प्रमुख की निश्रा में चतुर्मास विहार करें। तो यह मैंने एक प्रमुख की एक संघीय परिप्रेक्ष्य में कुछ व्याख्या करने का प्रयास किया है। कल आचार्य पदारोहण दिवस था, और आज भी कुछ वही युग प्रदान आचार्य पदारोहण उसी संदर्भ में थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारे धर्म संघ को यह एक तंत्र जो प्राप्त हुआ है वह लोकतंत्र पूरा नहीं है। हमारे धर्म संघ में इस रूप में लोकतंत्र नहीं है कि सबका राज है, वोटिंग होगी, वोटिंग में जो जीतेगा वो ही बनेगा। वैसा लोकतंत्र हमारे यहाँ नहीं रखा गया है, और एक प्रमुख वाला तंत्र हमारे यहाँ चलता है। और किसी रूप में थोड़ा थोड़ा असर लोकतंत्र का, ठीक है, राय परामर्श चिंतन रूप में हो सकता है, परंतु कुल मिलाकर के मुख्यतया लोकतंत्र नहीं। हमारे यहाँ एक तंत्र है, या एक प्रमुख तंत्र है, या एक आचार्य तंत्र है। बस एक आचार्य प्रमुख हैं, बाकी सब व्यवस्थाएं उन्हीं की निश्रा में मानो होती रहती हैं। तो जहाँ एक प्रमुख का तंत्र है वहाँ एक पर तो बहुत बड़ा वैसे दायित्व आ जाता है, और
एक प्रमुख के नेतृत्व में कितनों को निश्चिंत रहने का मौका मिल सकता है, और एक अनुशासन होने से कुछ लाभ भी हो सकता है कि एक अनुशासन है, एक आचार्य हैं। कोई तेरा पंथ जैन श्वेतांबर में पूछे कि भी आपके गुरु कौन है, तो भी एक ही गुरु हैं, दो तीन तो है नहीं। अन्य की जगह पूछना हो भी कि आप अमुक संप्रदाय के, तो आपके आचार्य कौन है, गुरु कौन है। तो खैर हम अपनी बात ज़्यादा करें कि हमारे यहाँ परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो पहले गुरु हुए और फिर जो व्यवस्था तंत्र आगे चला है, उसमें एक प्रमुख वाला यह तंत्र रहा है, और कि उम्मीदवार नहीं बनना। पद का उम्मीदवार हमारे यहाँ लेख पत्र में भी है, जो रोज बोला जाने वाला है, बोलने का है, उसमें भी है कि मैं पद का उम्मीदवार नहीं बनूंगा। तो कोई उम्मीदवार कैंडिडेट न बने, प्रत्याशी न बने, यह भी हमारी व्यवस्था है। और जहाँ वो पद की या बड़ा बनने की वो लालसा, अवांछनीय लालसा होती है, तो वो फिर थोड़ी खतरनाक भी हो सकती है। वो एक बच्चा था, तो थोड़ा यूँ बाहर घूमने 8-10 वर्ष का बच्चा था, तो यूँ गांव के बाहर घूमने चला गया। तो गांव के बाहर एक बाबा जी का आश्रम था। तो बच्चे ने सोचा थोड़ी प्यास भी लग गई है, थोड़े भूख भी है, तो बाबा जी के पास चलो कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो बाबा जी के पास गया, बोला बाबा जी भूख है, थोड़ी प्यास भी है। कहा बेटा अपने भोजनालय है ना, यहाँ नाश्ता कर लो, दूध चाय और शिकंजी पी लो, पानी पी लो। अपने सेवक से कहा बच्चे को ले जाओ, अच्छी तरह शिकंजी पिला दो, शरबत दो, ऐसा इच्छा हो शरबत पिला दो, फिर दूध बिस्कुट नाश्ता करा दो। तो वो सेवक ले गया, बच्चे की जो इच्छा थी शिकंजी शरबत वो पिला दिया, फिर दूध बिस्किट आदि आदि का नाश्ता करा दिया। बच्चा खुश था। अब जाते जाते फिर बाबा जी के पास आया, बोला बाबा जी नाश्ता हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो बाबा जी ने कहा जा रहे हो तो बताओ तुम मेरा चेला बन जाओगे, चेला बनोगे मेरा? तो बच्चे ने सोचा चेला क्या होता है। बोला बाबा जी मैं जानता नहीं चेला किसे कहते हैं, चेला क्या होता है बाबा जी, क्या होता है चेला? बाबा जी ने कहा देखो एक तो होता है गुरु, एक होता है चेला, दो होते हैं गुरु और चेला। अच्छा तो बाबा जी दोनों का काम क्या होता है, चेले का क्या काम और गुरु क्या काम, क्या कर्तव्य होता है? बाबा जी बोली गुरु का तो काम है बैठे रहो और आदेश देते रहो, ये गुरु का काम, उपदेश दे दो, आदेश दो, वो करो वो करो। चेलों को आदेश देना गुरु का काम है। चेलों का काम है गुरु जैसा आदेश दे वैसी क्रियान्विति करना, वो काम करना, वो चेले का काम होता है। तो गुरु का काम है पट्ट पर बैठे रहो और आदेश देते रहो, चेले का काम है गुरु जो कहे वो आदेश क्रियान्वित करते रहो। अच्छा बाबा जी ये तो ठीक है, तो बोलो चेला बनोगे? तो थोड़ा सोच लेता हूँ, बाहर जाके आऊँ, सोच के आ रहा हूँ मैं। बच्चा बाहर गया, थोड़ी देर घूम घुमा के बैठ के वापिस आ गया। कहा बाबा जी हाँ बेटा सोच लिया? हाँ बाबा जी सोच लिया। चेला बन जाओगे ना? तो बाबा जी चेला तो नहीं बनूंगा, गुरु बनाओ तो मैं बन जाऊं। तो वो गुरु बनना तो पसंद है पर चेला बनना पसंद नहीं है। परंतु जिसमें वो चेला बनने की स्थिति नहीं है और अहंकारिता है, वो अच्छा गुरु भी क्या बनेगा? गुरु बनने के लिए अच्छा चेला बनने की भी अर्हता होनी चाहिए। अच्छा चेला कभी अच्छा गुरु बन सकता है। चेलत्व शिष्यत्व नहीं है, वो कितना क्या गुरु बन सकेगा, एक प्रश्न चिन्ह है या कठिन है। न हुंति शीशा अशिष्य, तो स्वयं शिष्य नहीं बन सकता, उसके फिर क्या शिष्य बनेंगे? तो हमारे धर्म संघ में
यह विनय की भी परंपरा है कि गुरुओं का विनय रखो, अपने जो गुरु हैं उनका विनय रखो। और गुरु है यानी वो भी विनयवान है तो गुरु अच्छा है। गुरु में भी विनय नहीं है, विनयशीलता, निरहंकारता वो चीजें नहीं है, तो वो बढ़िया गुरु भी होना मुश्किल है। तो जिस शिष्य में विनय है, गुणवत्ता है, वो शिष्य भी एक अपेक्षा से गुरु ही है। उसमें भारीपन है, वो भारी बड़ा बन गया, विनय आ गया, और भी गुण आ गए, तो चेला भी अपने आप में गुरु की तरह हो गया है। कोई गुरु बन जाए, बना दिया जाए, वो गुण नहीं है, तो गुरु होकर भी वो छोटा ही है। गुरु नहीं, वो एक दृष्टि छोटा ही होता है। तो पद से तो गुरु मान लो ठीक है, हमारे यहाँ एक ही बनते हैं, पर गुणों से तो और भी गुरु बन सकते हैं, योग्य बन सकते हैं, पात्रता का विकास हो सकता है। तो कि भी गुरु तो मान लो एक ही है, फिर गुरु की लायकता, योग्यता तो औरों में भी आ सकती है। तो यह एक प्रमुख वाली बात हमारे धर्म संघ में रही है। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी के पास मुझे और हमें बहुतों को ऐसे रहने का मौका मिला। परम पूज्य आचार्य तुलसी तो सरदार शहर में कितनी बार पधारे थे, कितनी बार पधारे थे, मेरे देखने में भी कितनी बार पधार गए, चतुर्मास किए, मर्यादा महोत्सव किए, कितने विराजे, प्रवास किया, दीक्षा समारोह हुआ, कितने कितने हुए हैं। तो सरदार शहर में गुरुदेव तुलसी का मेरे देखने में भी अनेक बार पदार्पण हुआ है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी जैसे व्याख्यान देते थे, और इतना बड़ा उनके सामने धर्म संघ था, कितनी यात्राएं की थी, कहाँ दक्षिण भारत वे पधार गए थे, कहाँ कोलकाता वहाँ पधार गए थे, कहाँ कहाँ पधारे थे। और यह कोई योग है कि किसी किसी बात में आचार्य तुलसी मेरे में समानता आ जाती है कि कोलकाता चतुर्मास करने वाले या तो आचार्य तुलसी थे या आचार्यों या मासमण, दो ही अब तक दो ही हुए हैं। तो गुरुदेव तुलसी से मेरी गुरु से यानी समानता कर दें, अनुकरण कर दें, वो हो गया। दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले 13 पंथ में आचार्यों में सबसे पहले आचार्य तुलसी हुए, बाद में अब तक मुझे मौका मिला। तो यह भी मेरी गुरुदेव तुलसी के साथ, हालांकि गुरु हैं, फिर भी अनुकरणता हो गई या सहज मानो समानता हो गई। और आचार्य तुलसी के संसार पक्षीय पिताजी का नाम झुमरमल जी था, और मेरे भी संसार पक्षीय पिताजी का नाम झुमरमल जी था। यह भी कोई योग की बात है। और यों आचार्य तुलसी भी 6 भाई कहलाते, हम भी ऐसे मोटा मोटी 6 भाई के रूप में रहे हैं। तो खैर गुरुओं की समानता तो खैर वो गुरुओं की तो कृपा बने रहे, वो खास बात है। परंतु वो कुछ बातों में सहजतया गुरुदेव के संसार पर 6 भाइयों में एक का नाम मोहनलाल था, हमें भी 6 में एक का नाम मोहनलाल रहा है। तो आचार्य तुलसी गुरुदेव के चरणों में, उनके चरणों के सानिध्य में, उनके सानिध्य में रहने का अनेकों को मौका मिला, मुझे भी मौका मिला। और जिनको ज़्यादा मौका मिला निकटता से रहने का, उनमें से एक नाम मेरा भी हो सकता है। इसी प्रकार आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास तो बहुत निकटता में मुझे बैठने का, कार्य करने का मौका मिला। तो गुरुओं की कृपा प्राप्त हुई। वो गुरुओं की कृपा, गुरु की कृपा बनी रहे, गुरु की कृपा जिंदगी में मिलती रहती है, तो मानो बहुत अच्छी बात है। गुरु पसाया विमोहर मिर्जा, शिष्य तो गुरु कृपा की कामना रखे कि गुरु की कृपा मेरे पर बनी रहे। तो मेरे पर भी गुरु कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना।